अक्सर कुछ लोग विज्ञान और अध्यात्म के बीच में फंस कर रह जाते हैं, नहीं जान पाते दोनों में क्या सत्य है। जिसमें कि हमारे पास में आज 3 कैटेगरी हैं। एक वो जो विज्ञान को मानती है, और दूसरी जो अध्यात्म के राह पर चलती है, और तीसरी कैटेगरी है जो दोनों पर थोड़ा थोड़ा विश्वास करती है। आप किस कैटेगरी में हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। एनीवे, अगर आप एक तरफ अध्यात्म को चुनते हो और वहीं दूसरी तरफ विज्ञान को भी नहीं नकारा जा सकता, क्योंकि विज्ञान हमें प्रामाणिकता देता है और अध्यात्म हमें जीवन के नए आयामों से रूबरू कराता है। जो लोग समझते हैं कि अध्यात्म और विज्ञान दोनों अलग हैं, उन्हें मैं बता दूं कि अध्यात्म विज्ञान का विस्तार है, जिसके कुछ ही रहस्यमय पन्ने अब तक हमने खोल पाए हैं, जिसे आज हम साइंस की तरक्की कहते हैं। याद रखना, मैंने कहा सिर्फ कुछ ही पन्ने खोल पाए हैं। और अगर आपको ज्यादा गहराइयों में उतरना है, ज्यादा रहस्यों के बारे में जानना है, तो आप वो सब कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं समझ सकते। उसके लिए आपको अध्यात्म का चोला ओढ़ना ही होगा। एनीवे, आज हम बात करते हैं जब विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक साथ मिले और उसके बाद क्या हुआ, वो जानने की कोशिश करते हैं एक छोटी सी घटना से। जब स्वामी विवेकानंद, जो उस समय पूरी दुनिया में वेदांत का प्रचार कर रहे थे, उन दिनों स्वामी विवेकानंद जी को पूरा विश्व जान रहा था। उनके विचारों से सभी लोग प्रभावित होते थे, जिसमें कि एक निकोला टेस्ला भी थे। निकोला टेस्ला भी कोई छोटा नाम नहीं है। आज निकोला टेस्ला की खोजों से पूरी दुनिया प्रभावित है। कहा जाता है कि हमारे वैज्ञानिकों ने आज तक इस दुनिया में ऐसी बहुत सी खोजें, बहुत से आविष्कार किए हैं, जिनके बारे में हमारे देश के ऋषि मुनियों ने वैदिक ग्रंथों में इन सब का वर्णन पहले ही कर दिया था। अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखेंगे तो हम जानेंगे जो बातें हमने वैदिक ग्रंथों में पढ़ी हैं, वो उस समय तक ऐसा लगता था कि ये सब कुछ कल्पना मात्र है, ऐसा सत्य नहीं रहा होगा। अब चाहे हम भगवत गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, उस समय में इस्तेमाल होने वाले उन हथियारों के बारे में पढ़ते हैं, हमने ब्रह्मास्त्र के बारे में पढ़ा, वो सब कुछ एक कल्पना मात्र ही लगता था। लेकिन बाद में उन वैदिक ग्रंथों ने पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया, जब हमने ऐसी चीजों का आविष्कार किया जिनका वर्णन हमें वैदिक ग्रंथों में मिलता है। आज हमारे पास में परमाणु हथियार है और न जाने क्या क्या। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारी आज की यह सभ्यता काफी ऊंचाई पर है। स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस के प्रिय शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद जी को वेदों पुराणों का अच्छा खासा ज्ञान था, और शायद इसीलिए रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी को चुना कि वो पूरी दुनिया में भारतीय वैदांतिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करें। रामकृष्ण परमहंस पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो परम ज्ञानी थे। तो रामकृष्ण परमहंस को स्वामी विवेकानंद जी सा ऐसा शिष्य मिला, जिनके जरिए स्वयं रामकृष्ण परमहंस बोलते थे, यानी जो बात वो दुनिया को बताना चाहते थे, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के जरिए पूरी दुनिया को बता रहे थे। तो फ्रांस में एक स्टेज आर्टिस्ट थी, सारा बर्नौट। सन 1896 में सारा बर्नौट एक नाटक में अभिनय कर रही थी, और स्वामी विवेकानंद जी उस समय फ्रांस में ही थे। तो स्वामी विवेकानंद जी भी वो नाटक देखने के लिए थिएटर में गए और वहीं दर्शकों के बीच जाकर बैठ गए। तो वहीं सारा बर्नौट ने स्वामी जी को बैठा पहचान लिया। तो सारा बर्नौट ने स्वामी जी से कहा कि शो के बाद थोड़ा समय हमारे लिए भी निकाल लें, ताकि वो स्वामी जी से कुछ ज्ञान की बातें कर सके। फिर क्या था, स्वामी विवेकानंद जी तैयार हो गए। शो के बाद मीटिंग में जो लोग स्वामी विवेकानंद जी से मिलने आए थे, उसमें एक नाम निकोला टेस्ला का भी था, और उस समय निकोला टेस्ला की उम्र 39 साल थी और स्वामी जी उम्र में उनसे छोटे थे। निकोला टेस्ला उस समय तक अपनी एसी मोटर बना चुके थे और साथ ही साथ अपने कुछ दूसरे आविष्कारों को भी पेटेंट करवा चुके थे। निकोला टेस्ला उस समय की एक जानी मानी हस्ती थी। उनके पास इतना पैसा भी था कि वो निकोला टेस्ला कंपनी खोल सकते थे। उस समय निकोला टेस्ला काफी उत्साहित थे अपने आविष्कारों और अपनी खोजों को लेकर, और टेस्ला के आविष्कारों ने विज्ञान में एक क्रांति सी ला दी थी। और वहीं दूसरे नए वैज्ञानिक निकोला टेस्ला से काफी कुछ सीख रहे थे। तो उस मीटिंग में निकोला टेस्ला और स्वामी जी के बीच में बहुत सी बातें हुई, जिसमें कि निकोला टेस्ला को स्वामी जी से बहुत प्रेरणा मिली। टेस्ला ने स्वामी जी से ऐसी भी बहुत सी चीजों के बारे में जाना जिनके बारे में टेस्ला अब तक यह सोच रहे थे कि शायद ये चीजें संभव ही नहीं है।
स्वामी विवेकानंद जी ने निकोला टेस्ला को बहुत से वैदांतिक सिद्धांतों के बारे में बताया। स्वामी जी ने यह भी कहा कि भारतीय ग्रंथों में जो भी बातें लिखी हुई हैं उन सब पर इस दुनिया को एक न एक दिन विश्वास करना ही होगा, और वो जब संभव होगा जब हमारा आज का विज्ञान उनकी पुनः खोज कर लेगा और उन सब बातों को दुनिया के सामने लाकर साबित करेगा। निकोला टेस्ला ने भी इस पर रजामंदी जताई और कहा जिन बातों को आज हम जान पा रहे हैं उन बातों को पहले ही संस्कृत भाषा में भारतीय वेद पुराणों में वर्णित किया गया है, और शायद यही वजह है आज दुनिया के बड़े बड़े देश अमेरिका, रूस, लंदन जैसे देश भारतीय वेद पुराणों पर गहरा रिसर्च कर रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी और निकोला टेस्ला के बीच की इस बातचीत के बाद यहीं से उन दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई। निकोला टेस्ला ने स्वामी विवेकानंद जी से एनर्जी, फोर्स, मैटर इन तीनों के बीच क्या संबंध है और इसके बारे में भारतीय ग्रंथों में क्या लिखा है ये जाना, और आज भी हमें निकोला टेस्ला के कुछ आविष्कारों में उन वैदिक सिद्धांतों की झलक देखने को मिलती है। स्वामी विवेकानंद जी ने टेस्ला को वेदांत के बारे में बताया, उन्होंने प्राण, अक्ष और वैदिक सिद्धांतों के बारे में बताया। टेस्ला की लिखी एक बुक में आकाश, प्राण जैसे संस्कृत के शब्द देखने को मिलते हैं। यह बात भी सच है कि टेस्ला पदार्थ और ऊर्जा के बीच के संबंध को मैथमेटिक्स के माध्यम से पूरी तरह से साबित करने में कामयाब नहीं हो पाए थे, लेकिन वेदांत दर्शन के प्रभाव के कारण वो ये मानते थे कि पदार्थ और ऊर्जा के बीच कोई ना कोई संबंध जरूर है। और बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ और ऊर्जा के बीच के संबंध को साबित किया था, और फिर बाद में यह बात सच साबित हुई कि वैदांतिक सिद्धांत सही हैं। तो इस वीडियो से आप यह तो जान ही गए होंगे कि हमारा आज का विज्ञान आध्यात्म में से ही जन्मा हुआ एक छोटा सा बीज है जो अभी अंकुरित हो रहा है। अंकुरित हो रहा है तो इसका मतलब अभी रहस्य बहुत से बाकी हैं जिन्हें जाने जाना बाकी है, और शायद ये बीज अंकुरित होकर ही रह जाए, कभी वृक्ष बन ही ना पाए। मेरा मतलब है कि हम उन रहस्यों को कभी जान ही ना पाए, क्योंकि उससे पहले हमने इस दुनिया को नष्ट करने की पूरी तैयारी कर ली है। क्योंकि आज हम शिखर पर हैं, और जब कोई भी सभ्यता अपने शिखर पर होती है तो उसका नष्ट होना तय है। यह हम जान सकते हैं अपने इतिहास में झांक कर। एनीवे, आज के लिए इतना ही।